एज्यूम करो आपको कोई कहे कि आपके घर से 1 किलोमीटर के फासले पर या डिस्टेंस पर मेरा घर है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फाइंड हिम? उसका घर नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है, इट कुड बी ऑन साउथ, वेस्ट और मे बी ऑन ईस्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल है फाइंड करना बिकॉज आपको सिर्फ डिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। बट ऑन अदर हैंड अगर वही बंदा आपको ये कहे कि मेरा घर आपके घर से ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर में वाक़या है, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों इंफॉर्मेशन में स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इन फर्स्ट केस सिर्फ डिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी जो कि वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इस तरह वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। Scalar quantity, the physical quantity which required magnitude only, is known as scalar quantity. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमें सिर्फ ज़रूरत हो मैग्नीट्यूड की, वो क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती है। फॉर एग्जांपल मास, लेट्स सपोज एक ब्लॉक का मास 1 kg है। अब इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज जहाँ भी हो, जिस पोजीशन पर हो, इसका मास 1 kg ही होगा। सेम इज़ द केस इन लेंथ। एक रॉड है, उसका लेंथ अगर 1 फुट है, तो जिस डायरेक्शन में भी हो, वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटल हो, इसका लेंथ 1 फुट ही होगा। एक और एग्जांपल है स्पीड। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है कि फ़ला गाड़ी 120 किलोमीटर पर हॉर या 120 माइल्स पर हॉर की स्पीड से जा रही है। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि फ़ला बंदा 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया या मैंने वो काम 5 मिनट में ख़त्म किया। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। बट अगर डायरेक्शन की ज़रूरत हो, जैसे मेरा घर 1 किलोमीटर के फासले पर ईस्ट की तरफ है, इसमें 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। As vector quantity is defined as the physical quantity which required both magnitude and direction. वो physical quantities जिसमें magnitude के साथ साथ direction भी जो है वो required हो, वो vector quantities है। For example force, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जबकि डायरेक्शन भी मस्ट है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। कंफ्यूज्ड? चलिए समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स एक डायरेक्शन की तरफ जो है वो लग रही होगी। या तो हम इस ब्लॉक को जो है वो उठा रहे होंगे, मतलब इस पर फोर्स अपवर्ड लग रही होगी, या हम जो है उसको पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फोर्स में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हमने अभी कहा कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन प्लस कर ले तो फिर ये वेलोसिटी बन जाती है। बिकॉज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई, अब ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। हम अब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फला गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बल्कि हम ये कहेंगे कि फला गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रही है, मतलब फिर डायरेक्शन भी लाजमन लगेगी। एक और एग्जांपल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड में चेंज कैसे होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जब एक्सेलरेशन की बात हम करेंगे तो ये इसके साथ लाजमी नोट करेंगे कि स्पीड कम हो रही है या स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ गई, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेट हमेशा डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, और ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन आ गई, और जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर किसी चीज़ में मसला हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो अभी कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।